ओम शांति, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें। कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। ओम चैंटिंग 3 टाइम्स विल बी डूइंग। स्लो ब्रीद इन। रिलैक्स। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए एंड फोकस टू द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज। विजुलाइज करें अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में, इन द रियल सेल्फ, द ट्रू सेल्फ एंड द ऑथेंटिक सेल्फ। द पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ बिंदु, दिव्य सितारा, टिमटिमाती हुई मणि, द ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, शरीर को चलाने वाली एक शक्ति। इन दिस कॉन्शियसनेस यू आर कनेक्टेड टू द रियल सेल्फ, सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ realization. Yoga is nothing but the connection of the self to the supreme self. Yoga is connecting to the higher self, self to the higher self, not the self which is visible in the body, but the self which is the operator of this body. शरीर को चलाने वाली शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, लाइट, माइट, स्पिरिट, consciousness. What the name you give it, it is a light. Yes, now slowly, धीमे से आंखें खोलें। Yes. now सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा, किंजल आपने भी रिक्वेस्ट किया है और किसने पूछा था मेरे को, वो जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी ना कि खाना खाने के बाद तुरंत ही अपने बॉडी के ग्लूकोज को लेवल को कम करती है, और उसके मोर देन 10 लाख व्यूअर्स हैं वो डॉक्टर के। जब मैंने वो वीडियो भेजा अमेरिका, डॉक्टर राधा जो 43 साल से डॉक्टर रही हैं और 7 साल वो काम कर रही हैं एज ए पब्लिक एजुकेटर फॉर दिस नॉलेज, जिन्होंने 24 किताबें लिखी है। इनकी वेबसाइट मैंने बताई है आपको, www.foodlifestylebalance.com। आप अगर ये अच्छा डालोगे तो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी है www.foodlifestyle.com। राइट। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने सेल्यूलोज मसल्स को एक्टिवेट करता है वो, कहा कि मैंने पूरी मेडिकल साइंस छान मारी है, मुझे कहीं वो मसल मिली नहीं है। बोलती मैं इस फील्ड में कितने सालों से काम कर चुकी हूँ, मेरा पूरा जीवन गया है इसमें। तो ये इंडिया के डॉक्टर्स पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, ऐसा कोई कनेक्शन सेलुलर मसल्स का हमारे बॉडी के ग्लूकोज से, इंसुलिन से कोई कनेक्शन नहीं है। बोलती है मैंने पूरा छान मारा, ये वर्ड गूगल में डाल डाल के मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। उल्टा ऑन द कंट्री शी वाज थोड़ी नाराज हो गई मेरे ऊपर, तुम क्या बकवासबाजी देखते रहते हो इंडियन टेलीविजन के यूट्यूबर्स में, कुछ भी देखते बैठते हो। हर चीज मैंने अपनी वेबसाइट में दी है, भाई डोंट गो देयर। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल
उसी दिन से, उसी समय से मैं एक भी यूट्यूब का वीडियो नहीं देखता हूँ, नॉट ए सिंगल वन। पहले मैं उन डॉक्टरों के जो डायबिटीज को रिवर्सल में ले जाते हैं, उनके वीडियोस बहुत देखता था, दिन में दो दो तीन तीन घंटे देखता था। बाद में जब मालूम पड़ा कि ये लो कार्ब, हाई प्रोटीन, हाई फैट पे ले जाते हैं, उन्होंने कहा जो गलती दुनिया करती है वो गलती तुम भी करोगे। मेरी वेबसाइट को मैंने आपको यूज करने के लिए बोला है, आपको रेफर करने के लिए बोला है, पूरी अथॉरिटी दी है, तो आप फिर भी वहां जाओगे। तो फिर मैंने, जैसे वो डॉक्टर, मैंने बोला ना, डॉक्टर खाना खाने के बाद चाय पीता है, उसमें स्टेविया लेता है। तो उसने क्या कहा, स्टेविया एक शुगर है और शुगर एडिक्टिव है। कोई भी चीज अगर हम जीव को दिखाएंगे ना जो एडिक्टिव है, शुगर इज एडिक्टिव, वो 8 टाइम्स मोर देन कोकीन, राइट। तो फिर आपको जो बार बार उसकी तलब होगी। इसलिए हम जो राह पर चल पड़े हैं, कौन सी राह पर चले हम सभी, बताओ मुझे। ऑन व्हाट जर्नी वी आर देयर इन दिस ग्रुप, बताओ कोई भी। हमारी होलिस्टिक जो डाइट, जर्नी, holistic और wellness. द पर्पस बिहाइंड दैट, वेलनेस, बाउंस बैक, और स्पेसिफाई करो। जो जर्नी पे चले हैं। और स्पेसिफाई करो। हमारी जर्नी bounce है, back to health. हमारी जर्नी है वेट लॉस जर्नी। ब्लड प्रेशर अगर आपको है, हार्ट प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, एब्डोमेनल ओबेसिटी है, आप मोटे हैं, ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, तो ये जो मॉडर्न डे एपिडेमिक्स हैं उसका रूट कॉज क्या है? मोटापा। वो अगर हमारा कम हो गया तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन कम होते ही हमारी बॉडी के जो भी पैरामीटर्स हैं, जिसमें मल्टीपल मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये बहुत सारी बीमारियों का समूह आ जाता है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर हार्ट प्रॉब्लम है, राइट। तो इस जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि मैंने है ना सुबह को नींबू 2 गिलास में आधा नींबू, हल्का सा पानी, मैं ल्यूक वार्म करता हूँ, बहुत ही हल्का, मटके का पानी लेता हूँ, 2 गिलास उसमें डाल के हीटर में, और फिर हल्का सा गर्म करके फिर उसमें 2 नींबू निचोड़ता हूँ और फिर पीता हूँ, राइट। कल नींबू घर में खत्म हो गए, नींबू था ही नहीं, तो आई वॉज फीलिंग आई एम मिसिंग समथिंग, राइट। तो इतना आदत हमारे जीव को पड़ जाता है ना, अगर आपने सुबह उठने के साथ में मीठी चाय पिया है, कॉफी पिया है, या मीठा कुछ लिया है ना, तो आपको दिन भर मीठा लेने की जरूरत पड़ेगी आपको। इन द मॉर्निंग यू टेक डिटॉक्स टीज, जिंजर टी, लाइम लाइम वाटर, जिंजर वाटर, ऐसे पे हमको अपने आप को चलाना पड़ेगा। अभी तो कल जो है ना, कल इट वॉज हैवी डिनर। कल मैं घर में कितने बजे आया हूँ? रात को तकरीबन करीबन 12:30 बजे। तो मैं डिनर वाज यस्टरडे, कितने बजे मेरी डिनर हुई है कल? अबाउट समझो 11 o'clock है फिनिश, 11:30 तक फिनिश हुआ है। तो मैंने क्या किया, आज सुबह को कुछ नहीं खाया, एब्सोल्युटली वेंट टू फैक्ट्री विदाउट एनी मेकिंग द ब्रेकफास्ट, कुछ नहीं लिया, बिल्कुल जीरो। आई केम इन द आफ्टरनून, पूरा लंच लिया है। अभी शाम को मैंने क्या किया है, शाम को आज जैसे मैं आधा कप चाय पीता हूँ गुड़ वाला, वो पिया। अभी से पूछा क्या पियोगे, तो मैंने कहा आज मैं ना सीड्स के ऊपर कराने जा रहा हूँ क्लास, उसमें चिया सीड्स पे ज्यादा हम फोकस करेंगे। तो मैंने क्या कि एक कांच के ग्लास में 1 चम्मच चिया सीड्स डाला, और उसको 20 से 25 मिनट मैंने उसमें रखा। मेरे लाइफ का पहला टाइम ही ऐसा एक्सपीरियंस है। और मैं चिया सीड्स का पूरा ग्लास पी के, अभी जस्ट यहाँ भी पी के फिर इधर आया। तो मैंने उसमें चम्मच से मिला के रखा था, 1 चम्मच पानी में, उसमें नींबू मिला रहा था। वैसे बोला नहीं, नींबू आपने सुबह को पिया है, ज्यादा मत पियो नींबू आप। बोला ठीक है। तो मैं पी के देखा, बिना बिना नींबू के भी इट वाज रियली वेरी, यानी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज हम बात करेंगे चिया सीड्स की, तो है ना, ये सब आदतें हमको इस जर्नी में जो है, अगर एक बार हमारा भोजन थोड़ा भी हो जाता है ना, ज्यादा इधर उधर हो जाता है। अभी सुबह भी, किंजल पता है सुबह को सेंटर पे क्या बनाया था? समोसे खिलाए मेरे को, समोसे, इतने बड़े समोसे, 2 खाया तो और तीसरा बहन जी दे रही थी मेरे को डॉली पे लेके आई, फिर वो आई अपना, समोसा, माय गुडनेस, वाओ। इतने बड़े समोसे 2, तीसरा भी मैं बोला बस हो गया, मैं खाता ही नहीं चीजें। और फिर घर में आया तो घर में भी थोड़ा फूड ऐसे ही कुछ बना हुआ था, बट बीइंग संडे आई एंजॉयड इट, एंड इवनिंग डिनर वाज आउट।
तो it was very heavy. I disliked it, but being in the company, being in home, all our family was there all together. तो कभी ना कभी आउट द वे जाना पड़ता है, तो आज मैंने उसका पूरा रिकवरी कर लिया है। अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने सिर्फ चिया सीड्स एक गिलास पिया है पानी में डाल के। 20 मिनट तक अगर आप उसको रखोगे ना, 20 मिनट कम से कम चिया सीड। तो अभी आज मेरे को पूरा फीलिंग है। चिया सीड्स में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो पहला सवाल का जवाब ये हो गया कि वो जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो फेक है, which is not being approved by the doctor who is into this field for the law for the more than 47 years now. वो मेरे ऊपर नाराज हो गई कि तुम्हारे को मैंने सब कुछ दिया है, तुम क्यों भटकते हो इन यूट्यूब में। इंडियंस को समझते नहीं है, कुछ भी डाल देते यूट्यूब में। और हम क्या देखते हैं यूट्यूब में, कितने लाइकिंग्स हैं और कितने व्यूअर्स हैं। जहाँ 50 लाख 20 लाख देखा तो और हम समझते भाई ये बहुत ये हो रहा है। तो ये सब मैंने देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अगर मैं कुछ भी देखता हूँ ना, तो मैं उसके सर्च पेपर ढूंढता हूँ। मैं उसको गूगल में ढूंढता हूँ और सर्च पेपर से मैं ढूंढता हूँ कि सर्च पेपर में इसके प्रति सर्च क्या किया गया है। देन आई कम फॉरवर्ड। मुझे उन्होंने मेरे से नाराज भी हो गए, मेरे से बात भी नहीं कर रही हैं वो। एक्चुअली नाराज हो गई है कि तुम कहाँ ये सब यूट्यूबर्स के पीछे पड़े हो, जब इतना अच्छा मैंने आपको पूरा पूरा वेबसाइट दिया है। तो वो एक्सरसाइज जो है गलत नहीं है। अगर आप ऐसे ऊपर करके रखोगे तो नेचुरली आपका जो काफ मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, और काफ मसल्स से कनेक्शन हमारे पेट का होता है। इट इज नो डाउट गुड एक्सरसाइज। लेकिन अगर ऊपर नीचे करते हैं, पहले टोज फिर हील्स, फिर टोज फिर हील्स फिर टोज करो सभी। पहले टोज फिर हील्स, पहले टोज फिर हील्स, पहले टोज फिर हील्स, पहले टोज फिर हील्स। इससे क्या होता है, काफ मसल्स हमारी जो है ना वो काफी मजबूत। फ्लेक्सिबल होती हैं, और काफ का कनेक्शन हमारे पेट के साथ रहता है। तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन उसे ऊपर जो करना वो बोलते हैं ना, बोलती है वो सब फेक है वो। उसमें मैं तो नहीं समझती हूँ। हमारे यहाँ पे तो यानी एक्शन ले लेंगे कि तुम ये क्या दिखा रहे हो यूट्यूब में। ओके, सेकंड सवाल सरिता जी का आपका भी दे देता हूं मैं। आपने पूछा है कि जो साइटिका पेन है उसके लिए कुछ एक्सरसाइज बताओ। राइट, साइटिका पेन के लिए पूरा का पूरा फोल्डर मैं आपको भेजूंगा अभी सेशन पूरा होने के बाद में। जितने भी बैकवर्ड बैंड्स है ना, जैसे मार्जरासन कैट पोज है, बिल्ली का पोज कैट पोज बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, दोनों घुटने जमीन पर रखते हैं। आपके दोनों घुटने जमीन पर, दोनों हथेलियां भी जमीन पर, लाइक ए कैट। दोनों घुटने और दोनों हथेलियां जमीन पर, और बाहों में कंधों जितना अंतर, घुटनों में हिप जितना अंतर। राइट। और ये जब जमीन पे रखते हैं दोनों हथेलियां, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। वो द आर्म शुड बी स्ट्रेट। राइट। उसके बाद पीठ को अंदर करते हैं, गर्दन को पीछे करते हैं। दैट बिकम्स मार्जरासन। मार्जर अक्षर है संस्कृति में, इंग्लिश में इसको कैट पोज कहते हैं, बिल्ली का पोज। राइट। तो बैकवर्ड बेंड में जिनको भी कमर का दर्द होता है, तो बैकवर्ड पीठ को अंदर लेते हैं, गर्दन को पीछे लेते हैं ऐसे कर, तो हमारा हंच डाउन हो जाता है। राइट। अगर आपको कमर का दर्द नहीं है इस वक्त, तो आप इसका वेरिएशन ले सकते हैं। फिर पीठ ऊपर करते हैं और गर्दन नीचे करते हैं। पहले पीठ अंदर, पीठ अंदर लिया, दबाया इसको। आपको दोनों हथेलियां जमीन पर, दोनों घुटने जमीन पर आपके, और दोनों ही बाहों में कंधों जितना अंतर, दोनों घुटनों में हिप जितना अंतर, और बोथ शुड बी स्ट्रेट। आपके दोनों लेग्स और दोनों जो आर्म्स है दे शुड बी स्ट्रेट, ताकि पोस्चर आपका टेढ़ा ना हो। नहीं तो जब आसन करते हैं तो आपको वहां पर स्ट्रेच नहीं मिलेगा लंबर के एरिया में, जहां से साइड का नर्व निकलती है। राइट। उसके अलावा आप बैकवर्ड बेंड के बाद में फॉरवर्ड बेंड करते हैं, पेट ऊपर पे अल्टरनेट करते हैं हम लोग, बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो लंबर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, टोनिंग है लंबर के मसल्स का, वो बढ़ जाता है, और फिर आपको कमर का दर्द से राहत मिलती है। लेकिन अगर कमर का दर्द है तो फॉरवर्ड बेंड नहीं करते हैं, जस्ट वी हंच डाउन, चिन अप, फिर रिलैक्स, फिर हंच डाउन, चिन अप, रिलैक्स। अगर आपको कमर का दर्द नहीं है तो वेरिएशन बैकवर्ड बेंड। ये देखो, ये मेरी, ये समझो बैक है ना। देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहले बैकवर्ड बेंड दिया, फिर फॉरवर्ड बेंड दिया, फिर बैकवर्ड बेंड दिया, फिर फॉरवर्ड बेंड दिया। तो लंबर के जो मणके हैं ना, 5 मणके होते हैं लंबर के, दे गेट, उनकी जो रिजिडनेस है, स्टिफनेस है, वो चली जाती है। वहां के जो वहां के जो ये है ना मसल्स, लंबर मसल्स, 5 मणके होते हैं वहां पर, L1 से L5 तक, तो उनका टोनोसिटी बढ़ता है, स्टिफनेस दूर होता है। फिर उसमें तीसरे में लेते हैं त्रिपट मार्जरासन। मतलब राइट लेग को, अभी लेफ्ट घुटना जमीन पर है, लेफ्ट हथेली जमीन पर है, राइट हथेली जमीन पर है, सिर्फ अपने राइट लेग को पीछे ले जाते हैं, पहले पैरेलल टू ग्राउंड लेते हैं और फिर इसको ऊपर ले जाते हैं। तो जैसे ही ऊपर ले जाओगे ना, ट्रिपट मार्जरासन बोलते हैं इसको, कैटपोज सी। तो इससे आपका साइटिका नर्व पुल अप होता है, और इससे साइटिका नर्व का जो पेन है वो निकलता है। त्रिपट मार्जरासन बोलते हैं उसको।
उसका अलग भुजंग आसन है, बैकवर्ड बेंड है। ऐसे दोनों हाथ पेट पे, शरीर अपना पेट के बल लेट के है ना, दोनों थरियां कंधों के लाइन में, और पूरा ऊपर उठ जाते हैं, जिसको हम दंडासन कहते हैं। दंडासन, भुजंगासन में सिर्फ नाभि जो ऊपर उठते हैं, यहाँ पर पूरा ऊपर उठ जाते हैं, दोनों हाथों सपोर्ट लेकर पूरा ऊपर उठ जाते हैं। तो उससे भी आपका जो साइटिका के लिए बहुत अच्छा आसन है। सेतु बंद आसन है। मैं को पूरा पूरा वो भेजता हूँ कंप्लीटली। मैं चाहिए तो यहीं पर गुरुजी, भी भेज दूंगा। हाँ हाँ बोलो। गुरुजी सर्वाइकल के लिए भी कर दो, क्योंकि अगर मेरे को बैक पेन भी है, लोअर अपर भी है, तो मैं वो कैट नहीं कर सकती क्योंकि हाँ यहाँ तो मेरा गैप है। तो फिर नहीं नहीं, मैं कैट कौन पोज सा करूँ? में, हाँ तो कैट पोज में जो है ना, और भुजंगासन में हमारा नेक भी पीछे जाता है, आगे नहीं आता है, आगे नहीं लाना है। दोनों में, हाँ भुजंगासन में नेक गोज एट द बैक, यू कैन डू दैट एंड रिलैक्स। तो इसमें आपको आगे नहीं लाना है, लेकिन बैकवर्ड बेंड यू कैन डू। सेतुबंध आसन आप कर सकती हैं। वो पूरा फोल्डर मैं आपको भेजता हूँ, आप देखो, नहीं समझेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे अगर इसके ऊपर वीडियोस हैं तो वो लिंक करके भेजूंगा। अगर नहीं होगा ना, मार्जरसन कैट पोज ABCD 4 हम कराते हैं, तो नहीं तो मैं फटाफट मिसिस को बोलूंगा रिकॉर्डिंग करो, और मैं खुद करूंगा और आपको यहाँ डाल दूंगा। चारों कैट पोज जी A जी। B C और D इज द बैलेंसिंग पोस्चर है ये। वो नहीं भी करोगे हाँ तो भी चलेगा, वो थोड़ा कठिन हो जाता है। एक हाथ जमीन हाँ। पे रहता है, और एक हाथ जमीन पे रहता है, तो एक हाथ ऐसे ऊपर उठाते हैं और दूसरे साइड का पैर ऊपर उठाते हैं, फिर इस हाथ का एक हाथ ऊपर उठाते हैं ऐसे, और दूसरे साइड का पैर ऊपर उठाते हैं। वो बैलेंसिंग पोस्चर होता है, उसे हम कैट पोज D बोलते हैं। लेकिन वो सबको हर कोई नहीं कर सकता है। तो 3L नहीं, हाँ शेयर। यस विजय हाँ, लक्ष्मी, इजी वाला, बोलो विजय लक्ष्मी। इजी हाँ आप बोले इजी बोले। वाला। गुरुजी एक मिनट, इजी वाला, ये क्योंकि मेरी सर्वाइकल एक्चुअली बहुत बैड नहीं शेप नहीं, में ये है, जो भी मतलब मेरी सर्वाइकल। ये जो भी पोस्चर्स है ना, ये एकदम आसान पोस्चर्स में, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पोस्चर में कराता ही नहीं हूँ क्लास में, समझा। वी ओनली जी टेक सर। द पोस्चर्स जी विच एवरीवन कैन डू। हाँ हाँ विजय सर लक्ष्मी जी। बोलो। थैंक ये यू। बोलो बोलो। आपका जैसे अभी नी रिप्लेस हुआ है तो भी आप कर सकते हैं ना। नहीं देखो, मैं कर सकूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने को, मेरे यहाँ सामने सेटी से सोफा टाइप का बना हुआ है, सेटी है बड़ी सी, तो वहां हाँ पर बहुत बड़ा गद्दा लगा हुआ है, वहां आई कैन डू। अगर अच्छा। मेरे को आप शतरंजी के ऊपर करने को बोलोगे तो या नहीं, योगा मैट के ऊपर करने बोलते, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्योंकि आई हैव टू आपको बी वेरी पता है ना, केयरफुल। मेरा भी ऑलरेडी रिप्लेस्ड है इसके लिए, और एक में रॉड भी है नहीं इसके क्या लिए है, पीछे। क्या है, अगर आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, बैलेंस मेंटेन करके, ऐसे नहीं कि आप करने जा रहे हैं आसन जबरदस्ती, और आपका फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो इम्प्लांट तीन तीन पड़े हुए हाँ हमारे एक हाँ साइड में, हाँ। वो इम्प्लांट तो हमारे बाहर बाहर के हैं ना, बॉडी ने उनको स्वीकार किया है, पर वो वही। थोड़ा भी धक्का लगा, दे कैन ब्रेक अप एंड वी टू गो और फॉर द री ऑपरेशन। ऊपर से सर जी मेरा हो भी गए 11 साल, तो अभी वैसे भी थोड़े से पुराने हो गए वो, तो इसके लिए इसलिए पूछा आपसे कि कर क्या सकते वो हैं। आपका, आपका क्या क्या, मैंने समझा नहीं, क्या बोला आपने अभी। मेरा भी तो नी रिप्लेस है ऑलरेडी, और एक पैर में नहीं रॉड उसके है। बाद और क्या बोला। एक पैर में रॉड भी है। रॉड रॉड। रॉड है। हाँ एक्सीडेंट हुआ था क्या। हाँ। और उंगलियों में वायर्स हैं छोटे छोटे। देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो भी आसन आप करते हैं ना, या प्राणायाम आप कर रहे हैं, अगर रिलैक्स नहीं है ना, वो ना आसन है ना प्राणायाम है। योगा की सबसे खूबसूरती क्या है, एवरी एक्शन इन योगा इज रिलैक्सेशन। If you're performing any asan, any kriya, any sukshmayam, and you're not comfortable, so that is not for you at that time. At that time, क्या, कर तो कपालभाति अब सकती कर हूँ रहे हैं। मगर उसका रिजल्ट बुरा नहीं आवे, इसलिए पूछा आपसे। नहीं मैं क्या बोलता हूँ, जितना भी करोगे ना, तो इट विल ऐड टू योर परफेक्शन, इट विल ऐड टू योर करेक्शन। ये गारंटी समझना आप, लेकिन इट शुड बी विद इन योर लिमिट्स। ओवर एग्जॉस्शन करके नहीं करना है, ओवर डू नहीं करना है, खुद को तकलीफ देके नहीं करना है, क्योंकि आप समझो नहीं कर पा रहे हो, वहां से बैलेंस टूट गया और आप गिर गए, तो फिर इट कैन। अभी मैं भी है ना, फैक्ट्री से घर तक स्कूटर ले जाता हूँ, राइट, क्योंकि वहां पार्किंग की जगह नहीं है, कार तो वहां ले नहीं जाता। मैं इतना स्लो चलाता हूँ ना, और कहीं नहीं ले जाता हूँ, सिर्फ आधा किलोमीटर डिस्टेंस फैक्ट्री घर का, मैं सिर्फ उतना ही चलाता हूँ, और बहुत स्लो चलाता हूँ। जो भी मेरे आगे आता है मैं उसको बोलता हूँ, बाबू तू जा पहले, मुझे जाओ नहीं आप जाना। जाओ। मैं 20 की स्पीड से जाता हूँ फैक्ट्री, ताकि सेफर जोन में रह के अगर मैं चलाऊंगा तो लंबे समय तक मैं चल पाऊंगा। अगर मैं जल्दबाजी करूंगा, कहीं गिर गया, तो फिर जो मेरे को सुविधा मिली हुई है वो भी चली जाएगी, फिर मैं ऑटो में जाना पड़ेगा रोज, आना पड़ेगा ऑटो में रोज। ओके, चले आगे की तरफ। एनी अदर क्वेश्चन। चले सुमित सरिता, मैं आपको हाँ भेजूंगा लिंक, आप देखो, और फिर है ना, नहीं तो हम क्या करेंगे, एक सेशन में है ना,
मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, सेशन में भी करके दिखाऊंगा कैसे कैसे करते हैं आसन। जो आसन मेरा रिकॉर्डेड है तो बहुत अच्छा है। शायद त्रिपट मार्जनासन मैंने किया तो है कहीं पर, रिकॉर्डिंग भी है, आई हैव टू सर्च इट आउट कि कहाँ पर किया, उसको काट के मैं आपको भेजूंगा उसमें से सेपरेट आंसर। थैंक यू ओके, सर, चलें आगे। थैंक यू सर। ओके सर। सुरेंद्र जी चले हाँ आगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए, जो है ना, हम जो चल पड़े हैं राह पर, कौन सी राह पर चल रहे हैं? वी आर ऑन द फूड एंड लाइफ स्टाइल बैलेंस पर हम चल रहे हैं, जिसने हमारी जिंदगी को बिगाड़ा है, हमारे खान पान को बिगाड़ा है, हमारे जहन को बिगाड़ा है। अभी जैसे कल मेरे बिगड़ गया, मैं बहुत सर आपको बात कर रहा था, मैं बता हेमा, आज मेरा पूरा दिन मैंने जो खाया पिया है ना वो मेरे को एक्चुअली, यानी मैं नहीं खाता हूँ ऐसी चीजें, तो मैंने आज उसका रिकवरी कर दिया। पूरा दिन सिर्फ दोपहर को खाना खाया बस, बाकी सुबह को नाश्ता स्किप अप कर दिया, शाम को चिया का वो पिया है, 1 चम्मच डाल के पानी में 20 मिनट 25 मिनट रखा उसको। आई एम फीलिंग फुल, आई एम फीलिंग रियली, आई एम फीलिंग फुल। क्योंकि अगर आप हॉलिस्टिक फूड खाते हैं ना तो उसमें फाइबर होता है, उसमें प्रोटीन होता है ना, उसके अंदर अभी जैसे मैंने चिया सीड्स हैं तो गुड फैट है उसके अंदर। फैट आपको सटिएशन, मतलब आपको फिलिंग महसूस कराते हैं कि मेरा पेट भरा हुआ है, आई डोंट वांट। अगर यही मैं आगने के साथ चूड़ा खाता ना, या चकली खाता, या कुछ और कुछ खाता था, तो मेरे को अभी फिर से भूख लगती थी। मैंने नहीं खाया वो। हाँ, वैसे तो मैं आने के बाद में ये खाता हूँ, अपना चना और भुना हुआ चना और मूंगफली, पापड़। मूंगफली। शेंगदाना। नहीं, पापड़ छोड़ दिया है, पापड़ सर छोड़ वो दिया नहीं खा, बिल्कुल। मैंने तो कॉपी करके आपको चाय के साथ पापड़ पापड़ छोड़ खाना दिया शुरू नहीं, कर दिया। क्योंकि क्या है मेरे को एक्चुअली है ना, कान में हियरिंग लॉस है, तो मुझे हाँ जी कोई डॉक्टर ने बताया कि आपको मिनस डिजीज है। तो मैं जो फ्राइडे के दिन आया नहीं ना, क्लास नहीं लिया ना, हाँ तो जी हाँ मैं जी। डॉक्टर से मिल के आया, डॉक्टर मुझे गाइड करो कि क्या है, मुझे मिनस डिजीज तो नहीं हुआ है, क्योंकि आई हैड वेरी बैड एपिसोड्स ऑफ लॉस ऑफ बैलेंस, वेरी बैड एपिसोड। हाँ। फिर मैंने गोली चालू किया है दिन में 3 बार, कौन सी, अपना ये वर्टिन वर्टिन। 16 में ले रहा हूँ, वर्टिन 16। तो अभी मैं दिन में एक ही लेता हूँ। डॉक्टर ने 2 लिख के बोला 30 दिन के लिए, कि एक सुबह को एक दोपहर को लो 30 दिन तक। तो मेरे को कभी एपिसोड आया नहीं है, बीच में 4 बार उठा, थोड़ा सा चक्कर तरीका लग रहा था, मैंने कहा अभी कुछ प्रॉब्लम है अंदर में, तो है ना, उसकी वजह से मैंने, जब मुझे पता लगा कि मैंने डिजीज हुआ है, उसमें बहुत खतरनाक होता है, जो भी चक्कर की बीमारी होती है ना, उसमें साल्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो मैंने टोटल पापड़ खाना बंद कर दिया, टोटली बंद कर दिया, घर में पापड़ है ही नहीं अभी। इस वक्त क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे मेनेज डिजीज वो नहीं हुई है, डॉक्टर बोला आपको मेनेज डिजीज नहीं है, वो तो इतनी खतरनाक बीमारी है ना, लेकिन हियरिंग लॉस की वजह से आई हैव सम प्रॉब्लम, जो मैं डेली करता हूँ, 1/4 घंटा शून्य मुद्रा, आई डू इट एवरी डे, आई डू इट आकाश मुद्रा, पर जो हियरिंग लॉस हुआ उसको बढ़ाने के लिए, दैट आई एम डूइंग। बाकी आई वुड लेफ्ट पापड़, क्योंकि उसमें साल्ट बहुत ज्यादा होता है उसमें, पापड़ में बोलते हैं, क्योंकि थिक होता है ना वो, उसको जब सॉल्ट बेलते बहुत हैं तो होता है। बहुत थिक, और बीच में काफी साल्ट, हाँ साल्ट बहुत है, तो आई हैव लेफ्ट ओवर, मैंने अभी छोड़ दिया। ओके, चले आगे हम। सबसे पहले आज हम चल रहे हैं एक जिसको हम कहते हैं सुपर फूड्स। सुपर फूड है, हर रोज इसका इसका आप है ना, हर रोज इसका अपने भोजन में इन्वॉल्व करो, हर रोज करो, हर रोज करो, हर रोज करो। क्योंकि ये है ना, टाइनी पीसेस हैं, छोटे पीसेस हैं, लेकिन सुपर फूड्स माना जाता है। इनके अंदर बहुत हाई फाइबर होता है। हाई फाइबर अगर आप रोज लेते हैं ना सीड्स के रूप में, तो क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा। हाई फाइबर अगर होता है ना हमारे फूड में, तो वो आपका बॉवेल मूवमेंट बहुत जल्दी क्लियर करता है। मैं पहले जनरल समझा देता हूँ कि क्या सीड्स हैं, फिर हम फोकस आज के सेशन में करेंगे ना चिया सीड्स पर, राइट। दूसरा जो है ना, इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है, राइट। हेल्दी फैट होता है, हेल्दी फैट, जो क्या करता है, हमारे ब्रेन को 80% ब्रेन बना हुआ फैट से, और हेल्दी फैट है वो। हेल्दी फैट क्या करते हैं, हेल्दी फैट आपके बॉडी में वजन को नहीं बढ़ाते हैं, अगर हम लिमिटेड मात्रा में खाते हैं तो। दूसरे हेल्दी फैट क्या करते हैं, उसमें जो है ना अनसैचुरेटेड फैट होता है, विच इज गुड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल। ये फैट आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, क्योंकि इनमें सीड्स में क्या होता है, ओमेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है,
और ओमेगा 3 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे शरीर को जरूरी चाहिए। किस लिए चाहिए? वो है जो है उसका जो मेन कारण है, देखो, अ, सबसे पहले पहले तो जब हम गुड फैट खाते हैं ना, तो भूख कम लगती है, हम खाते कम हैं, और ऑटोमेटिक हमारे वेट लॉस की जर्नी में हमको मदद मिलती है। राइट, वेट लॉस की जर्नी में हमको मदद मिलती है। दूसरा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब बीमारियों का एक ऐसा बंच जहां से आपका पेट का घेरा बढ़ जाता है। भले वजन नहीं बढ़ा है, लेकिन पेट का घेरा बढ़ गया, एब्डोमिनल ओबेसिटी आ गई, तो आपको उससे रिलेटेड क्या आता है? फैटी लीवर आता है। फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर ये है अपना हार्ट प्रॉब्लम कोई ना कोई आता है। और फिर प्री डायबिटिक, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और फिर वो आगे जाके पीसीओएस लेडीज में होता है, ओस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो उसके बाद में डायबिटीज, और उसके बाद तो खतरनाक बीमारियां। डायबिटीज एक बार लग गई तो खतरनाक बीमारियां। डायबिटीज मतलब अंगनाशक। इट कैन डैमेज योर आईज, इट कैन डैमेज योर नर्व्स, इट कैन डैमेज योर किडनीज, इट कैन गिव यू द ब्रेन स्ट्रोक, इट कैन गिव यू। जब डायबिटीज वाले लोग जो अपने भोजन में कंट्रोल नहीं रखते हैं ना, तो कल हमारी साथ में थी डिनर ना, तो बहू के मम्मी भी डायबिटिक है। मैंने कहा आपकी डायबिटीज कैसी चल रही है? बोलती 250 तो रहती है। मैं बोला आपने सब कुछ खाया है, आपको नहीं खाना चाहिए। आपने घर में आटा खाना बंद किया है क्या? मैदा खाना बंद किया है? बोलती नहीं। मैंने बोला फिर कौन सा तेल यूज करते हैं? बोलते प्रोसेस रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं। फिर मैंने पूछा आप शक्कर खाते हैं? और शक्कर भी खाती हूँ। तो मैंने कहा आपको बहुत इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा। 250 चल रही है, आप यू आर नॉट टेकिंग एनी केयर। तो क्या होगा? डायबिटीज जब एक बार 500, 550, 600 पे आ जाती है ना, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। उसमें हार्ट अटैक आ सकता है, उसमें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, पैरालिटिक अटैक हो सकता है। ये सब क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द हाई शुगर। इसलिए शुगर जो मैंने बताया ना, शुगर को तो कट ऑफ ही कर दो। अभी आज मैं पी रहा था ना ये चिया का ये वाटर में डाल के, तो मुझे लग रहा था इस पता नहीं कैसा होगा, मैंने तो कभी पिया ही नहीं है। मिस्टर ने कहा नहीं नहीं, हम तो वैसे ही रूखा खाते हैं, तो आप है ना पियो। मैं सोच रहा था, पी तो रहा था, मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा ना सिरप वगैरह ऐड करना चाहिए, तो थोड़ा पीने में अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने पिया, आधा पिया, पौना पिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। वेरी तो चिया सीड्स पे आ रहे हैं हम लोग, पहले इसको मैं खत्म कर देता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना, हमारे गट को, गट, पेट में गट होता है, उसको प्रमोट करते हैं। गट इज द मेन फॉर डिस्ट्रॉइंग अवर हेल्थ। और ये गट को भी, पेट के गट को भी ठीक करते हैं सीड्स। और अगर कितने खाने हैं इसको, ये हम अगर मुट्ठी छोटी पकड़ते हैं ना, तो उसमें आना चाहिए बस, मतलब 2 चम्मच से ज्यादा इसको नहीं खाने का है। 1 चम्मच भी खाया तो भी चलता है, 2 चम्मच से ज्यादा इनको नहीं खाना है। राइट। उसके बाद में जो है हैंडफुल बोलते हैं इसको, इट डज द वंडर्स फॉर योर हेल्थ। और ओमेगा 3 में बता चुका हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी हम चल रहे हैं जो सीड्स, आपको अगर घर पे नहीं है ना, आप कल लाके आओ तो घर में चिया सीड्स। नहीं है तो घर में गेट चिया सीड्स टुमारो। एक छोटा सा मिलता है, जो भी आपको सहूलियत लगे वो लेके आओ। और चिया सीड्स पे चल रहे हैं हम। देखो, मायन जो एक ये है ना संस्कृति, वो चिया को कहते हैं स्ट्रेंथ। तो नाम ही चिया सीड्स है, मतलब ये वो सीड्स है जो स्ट्रेंथ देते हैं, जो ताकत देते हैं। अभी ये मैं पढ़ रहा था ना, तो एक जियोटेक सोल्जर्स हैं, वो चिया सीड खा के लड़ाई करते हैं। वाइटेलिटी एंड स्ट्रेंथ दे गेट। बाद में जो है तारा करके नाम की लेडी है मैक्सिको की, वो रनिंग रनिंग में पार्ट लेती है वो, और वो चिया सीड्स पर ही अपने आप को शक्तिशाली बनाती है। चिया सीड्स पर, मतलब दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी वाइटलाइज, देखिए तो वाइटल एनर्जी इन योर बॉडी, और स्ट्रेंथ आपको देता है बॉडी बॉडी बहुत ज्यादा। राइट। तारा कुमार नाम है, आप अगर चाहें ना तो आप
गूगल में टाइप कर सकते हैं तारा कुमार मैक्सिको, तारा कुमार, शी इज ए लेडी एंड शी इज रनर रनर। तो वो चिया सीड्स को बहुत ज्यादा भरोसा करके दौड़ती रही हैं वो। उसके अलावा जो है चिया सीड्स, सर एक मेरे को मैंने क्वेश्चन स्ट्रेंथ है, बताया चिया आपको। सीड्स और सर गुरुजी, चिया सीड्स एंड बेसिल के जो तुलसी के बीज होते हैं ना, और सब्जा, सब्जा अलग और तुलसी के बीज, ये तीन अलग अलग हैं। ऑफ कोर्स, सब्जा हाँ जो है ना, सीड्स को सब्जा कहते हैं हिंदी में। हाँ, लेकिन वो भी फूलता है ना सर, ऐसा चिया जैसा। कौन सा? सब्जा है ना, सब्जा, वो भी फूलता है हम्म। और तुलसी भी थोड़ी फूलती है। तो बराबर, उनका सब्जा भी, तो फूलता है बराबर। हाँ आई मीन तुलसी बीज, तुलसी, हाँ, तुलसी, तुलसी बीज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेसिल, बेसिल सीड्स। बेसिल सीड्स। ठीक है, मैं क्योंकि आपको ना बताऊं। ये आई अपना, हाँ हाँ, मतलब ना ये भी आई मैं यूज कर रही हूँ। हाँ जी, ओके, आई थैंक यू अपडेट सर। ऑन दिस। आज हम जो है ना, बेसिकली चिया सीड्स पे मैं आपको 2 सीड 3 सीड पे बताऊंगा बहुत डिटेल्स में, जो हमको लेना चाहिए डेली। बेसिल सीड्स आई कम ऑन दिस आल्सो, राइट। तो चिया सीड जो है ना, वो पहले पहले मैं बताऊंगा कि चिया सीड्स को यूज कैसा करना है, राइट। चिया सीड्स को आप 1 चम्मच रूखा ही खा सकते हैं। ये क्रंची होता है, नटी होता है ये, आप खा सकते हैं। लेकिन इसको जैसे ही खाया ना, तो ये बहुत ज्यादा पानी सोखता है, बहुत ज्यादा पानी सोखता है आपके बॉडी के अंदर। अगर ये गया, ठीक है, 2 चम्मच आपने खाया रूखा ही, तो अंदर जाके बॉडी का पानी सोख देगा ना, तो यू माइट फील हाइड्रेशन, यू माइट नीड टू टेक वाटर। तो इसीलिए इसका सेवन आप ड्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको 20 मिनट पानी में डुबा के रखा और उसका अगर आपने सेवन किया है ना, तो ये पानी को सोख लेता है और ये फूल जाता है, जैसे आपने बताया अभी अश्वित जी ने ना। और अगर बेस्ट क्या है कि अगर आप रात भर इसको सोख करके रखते हैं, रात भर, तो 10 गुना पानी, समझो 1 चम्मच आपने सीड्स रात को भिगोया है, 2 चम्मच भिगोया, तो उसका 10 गुना पानी वो सोख अपने आप में सोख कर लेता है, अपने आप सोख कर लेता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसको हमने मतलब ये किया है ना, उसको सोख किया है पानी में, चिया सीड 10 गुना ज्यादा पानी वो अपने आप में सिमट लेता है वो। तो बॉडी के अंदर जाने से बिकम इजी टू ईट। मुझे तो ऐसा लग रहा था ना, जैसे हमने शरबत पीते हैं तो उसके अंदर क्या व्हाइट व्हाइट डाला रहता है, मालूम है ना? यही सर, वही फालूदा, फालूदा। फालूदा नहीं होता है। नहीं, तकमरू उस, सब्जा सब्जा का सीड। अच्छा, वही उसको ही सब्जा बोलते हैं क्या? हाँ जी जी जी, फालूदा वाली। हाँ हाँ, मिस्टर फालूदा से में पूछा। हाँ हाँ, बोलिए 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 नंदा जी, नंदू जी बोलिए। फालूदा में दो है, एक सेवैया रहती है और एक सब्जा सब्जा रहता का है, सीड रहता है। सब्जा का बीज। सॉफ्ट ओके, सॉफ्ट आई। ब्लैक ब्लैक अंदर का रहता है। हाँ, बहुत सॉफ्ट हम्म लगता है, अच्छा लगता है। मिसेज से पूछा तो मैंने बोला वो सब्जा ही है वो। सब्जा मुझे ही हम्म। थोड़ा इसके बारे में जो है बेसिल सीड्स आपने बोला है ना, आई गो पुट यू मोर लाइट ऑन दैट, राइट। उसके अकमरिया बाद बोलते में, हैं हम लोग। हाँ हाँ, राइट। हम्म। दूसरा क्या है, इसको रॉ भी खा सकते हैं, स्प्राउट करके खा सकते हैं, या फिर इसको पानी में सोक करके डुबा के कच्चा खा सकते हैं। 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट पानी में डुबाया और फिर खा सकते हैं उसको। उसको हम कहते हैं सोक के पानी में डुबाया। और एक होता है स्प्राउट, मतलब रात भर हमने पानी में रखा उसको। भिजाया। तो जो रात भर पानी में रख के हम उसको स्प्राउट करते हैं ना, तो वो सुबह आपने क्या किया, 1 गिलास पानी का लिया, और वो ऑलरेडी आपके पास में जो है ना, ये चिया सीड्स आपके पास ऑलरेडी मतलब तैयार है, स्प्राउटेड है ना। तो वो बहुत जल्दी घुल जाता है उसमें, पानी में पड़ा और पानी पी सकते हैं। नहीं तो सुबह को समझो आपको जल्दी है, आपको उतना टाइम नहीं है कि 20 मिनट उसको भिगा के रखो, तो बेटर क्या है, इफ यू स्प्राउट इट इन द नाइट टाइम चिया सीड्स, और सुबह को उसको आप चाहे तो पानी में पी सकते हैं, चाहे तो सलाड्स में उसको ले सकते हैं, या फिर चाहे तो आ, हम उसको सीरियल्स में ले सकते हैं, क्रैकर्स में ले सकते हैं, या फिर आप है ना आटा, अगर आप आटे का डफ डो बनाते हैं, जो आटा गूंदते हैं, तो उसके बीच में डाल सकते हैं आप, केक में डाल सकते हैं, पेस्ट्री में डाल सकते हैं। आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो उसके ऊपर डाल दो, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर बन जाता है उसका वहां। लेकिन अगर कच्चा खाओगे तो ये आपको बॉडी में पानी कंज्यूम करता है। अगर आप उसको यानी सोक करके डालोगे, आइसक्रीम जैसे आज आपकी खाने का मन किया है, आइसक्रीम आपने निकाला,
तो उस पर चिया सीड अगर डाल तो उसका टेक्सचर बहुत ब्यूटीफुल बनता है। दे आर वेरी हेल्दी। आइसक्रीम इज नॉट हेल्दी, लेकिन चिया सीड इफ यू ऐड इन आइसक्रीम इट विल बिकम वेरी हेल्दी, राइट। उसके बाद में जो आता है ये नट्स के साथ आप खा सकते हैं सुबह को, जो अपने कोई भी फ्रूट का, सलाद का, सीड्स का, नट्स का जो मिक्सचर बनाया है उसमें थोड़े ऊपर से छिड़क सकते हैं, उसको भी स्प्रिंकल कर सकते हैं उसमें, राइट। स्ट्यूइंग, स्ट्यूइंग मतलब हमें ना कोई भी सब्जी जब बनाते हैं पहले लिक्विड एक फॉर्म बना दिया, जो भी आप उसकी ग्रेवी बनाते हैं जो भी इंग्रेडिएंट डाल के, उसके बाद वो जैसे फॉर एग्जांपल आप मशरूम बना रहे हैं, राइट। तो मशरूम को ग्रेवी में सोक करना पड़ता है ना, स्ट्यूइंग मतलब सेक देना, 5-6 मिनट सेक देते हैं, फिर उसको थोड़ी सी आंच पर उसको हम लोग सिंधी में उसको क्या बोलते हैं भाई, सिजनला रखी है, मतलब लेट इट गेट मोर स्ट्यूड, उसमें भी सिमर आप ऐड कर करना सकते हैं जो चीजें। हाँ, तो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं इसको, सूप्स में आप डाल सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं, स्ट्यूज मैंने बताया। उसके बाद में इसको खाने का जो आइसक्रीम में डाल सकते हैं, पुडिंग कोई बनाई है आपने उसमें डाल सकते हैं। आप है ना घर में इसको लाके रखो, ला के रखो घर में, आप दही में डाल सकते हैं। आप दोपहर को दही खाते हैं ना, तो कैसा भी करके इसका उपयोग करो, चिया सीड्स का। और उसके बाद में वरना जो सलाद है, में भी डाल सकते हैं ना, हाँ यस सलाद यस, में। बिल्कुल बिल्कुल 100% यस, हम्म, सलाद में, फ्रूट में। ओके, उसके अलावा जो है ये है ना, कि इसमें भी अगर आप मिलाओगे ना, समझो आपने पुडिंग बनाई है, कैरेमल बनाया है, अगर आप इसको पानी में सोख करके डालोगे ना तो ये थिकी बन जाता है, ये थोड़ा, ये उसको ना थोड़ा थिकी बना देता है। तो आप जो भी बनाते हैं ना आइटम, उसको ये ज्यादा और ज्यादा उसमें मिलने के बाद है ना, यू विल फाइंड इट वेरी डेलिशियस टू ईट, क्योंकि इसमें पानी तुरंत मिल जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है, इसका टेंडरनेस बढ़ जाता है। आप कच्चे खाओगे तो थोड़ा क्रंची लगता है, लेकिन अभी मैंने आज यहाँ आने के पहले जो पानी पिया ना, तो मैंने देखा कि बिल्कुल आई कुड, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो शरबत के अंदर जो सब्जा है ना वो मैं खा रहा हूँ। लेकिन वो कितना हेल्दी है सब्जा, वो कौन सा डालते हैं आइसक्रीम वाले उनको पता नहीं है, क्योंकि उसके साथ तो बहुत ज्यादा हाई फ्रक्टोज कॉर्न शुगर होता है, शुगर होता है, कलर होता है, एडिटिव होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं उसमें। तो यहाँ पर तो कुछ का किसका भी जरूरत नहीं है। नाउ कितना पानी मिलाना चाहिए, राइट। अगर आपने क्वार्टर कप चिया सीड्स का लिया है, क्वार्टर कप, चौथा हिस्सा कप, तो उसका 4 गुना ज्यादा पानी डालना है आपको, 4 टाइम्स मोर। मैंने क्या बताया कि चिया सीड अपनी साइज से 10 गुना ज्यादा पानी सोख लेते हैं। तो चिया सीड्स को अगर आपको डुबाना है, रात को पानी में रखना है, तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1/4 कप ऑफ चिया सीड्स एंड 4 कप्स ऑफ एक कंप्लीट कप ऑफ वाटर एंड 1/4 कप ऑफ चिया सीड्स, दैट शुड बी द एक्चुअली प्रोपोर्शन जहां पर आपको ये इसको रखना है। नाउ कमिंग टू द, दो दो टाइप के होते हैं, एक काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं चिया सीड्स, सर एक ब्राउन भी होते हैं, लेकिन ब्राउन जो है वो एडवाइजेबल नहीं है खाने के लिए। ब्लैक जो चिया सीड होते थोड़े कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज में होते हैं, और जो व्हाइट सीड्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, राइट। मैंने बताया इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं। तो जब हमको कच्चा खाना है या ऊपर से स्प्रिंग करके खाना है ना, तो ब्लैक सीड्स आप ले सकते हैं। अगर व्हाइट सीड थोड़े साइज में बड़े, अगर आप उसको क्रश करके डालना चाहते हैं ना, तो क्रश करके इस यानी उसको उसको पाउडर बना के, तो आप व्हाइट सीड ले सकते हैं। दोनों की न्यूट्रिएंट वैल्यू सेम है, बोथ हैव गॉट द सेम न्यूट्रिएंट वैल्यू, वेदर इट इज ब्लैक सीड्स और इट इज व्हाइट सीड। चिया सीड्स की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। उसके बाद में आता है कि ये बहुत ज्यादा मैंने बताया कि इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स रहते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको, क्योंकि इसमें हाई फैट है, हाई फाइबर मैंने गुड फैट है, हाई फाइबर है, हाई प्रोटीन है, राइट। तो ये सभी चीजें क्या करती हैं, आपको फुलनेस का अनुभव कराती है। अभी मैं बैठा क्या हूँ, कुछ नहीं, दोपहर को खाना खाया, सुबह को स्किप ऑफ कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया सुबह को। तो कल जो मैंने जो धमाल की है उसको आज मुझे रिकवर करना है, ताकि
वेट कल का जो एडिशन हो गया वो आज न्यूट्रल हो जाए। तो वो एक 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 ग्लास पूरा पिया, एक कांच का ग्लास, उसके अंदर चम्मच से 3-4 बार 5-6 बार घुमाया, वो रख दिया। मैं नोट करते जा रहा था कि भाई कैसा उसका कलर होते जा रहा है, व्हाइटिश कलर थोड़े हो गए थे। और जब पिया तो मुझे, यानी ऐसा लगा ना जैसे फलूदा में जो रहता है सब्जा, ऐसा ही मुझे महसूस हुआ। इजिली आई कुड कंज्यूम दैट। और क्योंकि उसमें काफी पानी मिल गया है ना, तो पेट के अंदर जाने में तो पानी, पेट का पानी नहीं सूखता है। अगर पेट को वो अपने कच्चा खाया है तो पेट का पानी सूखता है, और फिर आपको इट कैन गिव यू द थर्स्ट फीलिंग, आपको प्यास लग सकती है, या फिर आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है चिया सीड अगर रुके खाओगे तो। पर खा सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं है, पानी पी लो उसके ऊपर। ओके, इफ सर यू जी, टेक वाटर सर जी, अलॉन्ग विद दैट। हाँ, सर बोलो जी, बोलो। आप जब इस बार खाइए या पीजिए ना, उस वक्त फोटो एक निकाल कर डाल लेना। इस अगली बार जब आप खाने या पीने जाइए, उसका एक क्लिप निकाल के, फोटो निकाल के डालिए। भेजूंगा भेजूंगा, मैं आज रात को ही, मैं क्या करूंगा, आज रात को भी मैं चिया सीड ज्यादा नहीं पड़ा है, लेकिन मेरे लायक तो बन जाएगा 1 चम्मच। तो उतना मैं रात को आज है ना स्प्राउट करने के लिए रखूंगा, और सुबह को मैं कैसे मिलाता हूँ ना, पूरा वीडियो ऑन करके रखूंगा उसका। ठीक है। मैं वैसे ये लेता हूँ 2 गिलास नींबू लेता हूँ, ओ सॉरी, 2 गिलास नींबू पानी पीता हूँ, तो मैं कल नींबू निचोड़ के पीऊंगा। नींबू निचोड़ के ले सकते हैं, अदरक आप ले सकते हैं उसके साथ में। तो मैं कल सवेरे आई टेक दिस ना, वो सारा पिक्चर विक्चर सब भेजूंगा उसका मैं, व्हेन आई डू तो। आज है ओके। ना, मैं आपको दिखाया रहता था, ये बहुत लेना पिक्चर लेना था मेरे को, एनीवे आई विल सेंड इट टू यू अगेन। उसके ओके। बाद में ये जो है ना, पहले बताया स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा देती है, दे आर वेरी गुड फॉर द हार्ट हेल्दी। अगर आप रोज सीड्स खाते रहोगे ना, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर, या फिर ये कह सकते हैं कि पैलेटिक अटैक, बीपी वगैरह बढ़ जाता है वो। तो हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी है ये चिया सीड्स, पर्टिकुलरली pumpkin seeds will talk on, flax seeds will talk on। और मैं 4-5 सीड्स के बाद, लेकिन टुडे वी आर एम्फसाइजिंग ऑन चिया सीड। इससे बेली फैट कम होता है, जिनका कमर का घेरा बड़ा हुआ ना, पेट ऐसे गंदे पेट होंगे बाहर निकले हुए रहते हैं। राइट, मेरे को कल सोसाइटी में 2 लेडीज खड़ी थी, इतना बड़ा पेट। तो मुझे बहुत चाहती है वो, एक्चुअली शी स्टेज 6 मंथ्स इन अमेरिका, 6 मंथ की है, हमारे बिल्डिंग में रहती है। तो मेरे लाइक्स करती है वो जो मैसेजेस भेजता हूँ मैं कई सालों से। तो कल मुझे मिली, मैं जा रहा था गाड़ी लेके सेंटर पे ना, मुझे नीचे दिखी। मैं बोला आपने कुछ फॉलो किया है कि नहीं, इतने सारे मैसेज में बना के ऐसे ऐसे भेज रहा हूँ आजकल। बोले हाँ फॉलो करती हूँ। मैंने फॉलो, तेरा पेट इतना बाहर क्यों है फिर, इतना बाहर पेट क्यों है तेरा? बोली मैं डॉक्टर हूँ। तो मैंने बोला अभी मुझे थोड़ा अपना इसको नीचे लेना पड़ेगा। मैं बोला आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड टू नो दैट यू आर अ डॉक्टर। इतना बड़ा पेट, इतना बड़ा पेट बाहर। दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों का इतना दिखने में इतना बदसूरत दिखता था ना वो, पूछो मत लोगों पर। तो ये अगर आप खाओगे ना डेली, इफ यू मेक द हैबिट ऑफ टेकिंग सीड्स एवरी डे। अभी जैसे पंपकिन सीड्स है ना, तरबूजे के जो सीड्स होते हैं ना, वो सीड्स एक्चुअली, ये सीड्स रात को भी खा सकते हैं, दिन को भी खा सकते हैं। हर भोजन को है ना, इसमें मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। चिया सीड्स आपके हर भोजन में भी अगर आप खाओगे ना, आधा आधा चम्मच के चम्मच, तो ये आपको मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है उसका। आपका भोजन बहुत अच्छे से पकेगा, भूख कम लगेगी, आपका हेल्दी वेट लॉस होगा इससे। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जिनकी है ना स्किन में डैमेज हो जाता है, समझे धीरे धीरे मुझे खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, बहुत खुजली हो रही है, मैं खुजा रहा हूँ, खुजा रहा हूँ, खुजा रहा हूँ, खुजा रहा हूँ। राइट, और उस जगह क्या होता है, ब्लैक पैच आ जाता है। और फिर वहां पर इतना डेलिकेट हो जाता है वो एरिया के, आपको थोड़ी गर्मी लगी, मोजे पहने आपने वहां पर, तो दैट एरिया गिव द इचिंग सॉर्ट ऑफ फीलिंग। तो जहां भी चमड़ी डैमेज हुई है ना शरीर में, या आपकी सुंदरता गायब हो गई है किसी भी वजह से, स्किन डैमेज हुई है आपकी ना, स्किन के कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे एक्ने है, ड्यूकोडर्मा है, या फिर सोरासिस है, स्किन टैग्स हैं। तो ये चिया सीड्स आपके स्किन को तरोताजा रखते हैं, और आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं। दे मेक योर एजिंग प्रोसेस स्लो। आपका जो वॉवेल का जो मूवमेंट है,
वो बहुत ईज आउट हो जाता है। रोज आप सीड्स का उपयोग करोगे तो आपको मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन तो आपको होगा ही नहीं। मुझे तो नहीं है, मैं तो बताता हूँ, मैं सालों से प्राणायाम करता हूँ और मुझे 1 मिनट से कम समय लगता है टॉयलेट में जाने के लिए। मुझसे जब जाना होता है ना तो मैं समझता हूँ कि 8 मिनट तो उसको लगने वाले हैं, कम से कम 10 मिनट। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को सेटिंग करता हूँ सब। मुझे आगे फैक्ट्री भी जाना है, नाश्ता भी करना है, या तो मैं फ्रूट खुद काट लेता हूँ। मुझे पता है अंदर गई तो 10 मिनट तो लगने वाले हैं उसको, और मैं जाता हूँ तो पता ही नहीं लगेगा 1 करके आया कि नंबर 2 करके आया है। तो आई डाइवर्ट। और अगर ज्यादा खाओगे चिया सीड्स तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको पेट में फूलना, पेट ब्लोटिंग हो जाएगा। तो ज्यादा जो है इसकी मात्रा नहीं खानी है। यू टू कंज्यूम, किसी ने 5 चम्मच भी लिखा है, लेकिन यू बी टेक द चिया सीड इन मॉडरेशन फ्रॉम 1 to 2 स्पून यू कैन टेक एट ए टाइम। या तो मैंने पहले बताया ना कि हर फूड को मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है ये, मतलब कि पाचन को तेज करता है ये। तो पाचन तेज होगा तो पाचन तेज होगा तो मोटापा बढ़ेगा ही नहीं ना। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट, बॉयज को कंट्रोल करता है, आफ्टर मील्स आप ले सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। चिया सीड्स इज वेरी गुड फॉर आवर बोन स्ट्रेंथ। ओस्टियोपोरोसिस है, गाउट है, या इवन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें सारी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। इसमें एक पदार्थ होता है ब्रून, BROON। ब्रून एलिमेंट इसमें होता है जो आपको क्या करता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा देता है, फास्फोरस, हाँ सॉरी, इसमें जो भी हम खाते हैं ना भोजन, विटामिन एंड मिनरल्स वाला भोजन हम खाते हैं, तो उसमें अगर फास्फोरस है, कैल्शियम है फूड में, तो कैल्शियम है फूड में, तो ये फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम को सिंथेसाइज करता है ये। चिया सीड अगर खाओगे ना तो आपके बॉडी में जो भी भोजन से आप ले रहे हैं ना, दे आर वेरी गुड मिनरल्स एंड वाइटामिन। B1, कई सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन रहते हैं बॉडी में, उसको सिंथेसाइज करता है, मतलब उसको प्रॉपर बॉडी में प्रोसेस करते ले जाता है। ये चिया सीड का ही काम है। ब्रून नाम का एलिमेंट होता है जो आपको क्या करता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम को ये मोबिलाइज करता है, जिससे बोन काफी मजबूत हो जाती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मैंने बताया है पेरियो। और उसके अलावा ये जो है स्किन डैमेज बता दिया मैंने। कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल कोई भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो खराब है ना वो नहीं रहेगा। चिया सीड्स विल टेक ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने बताया कि स्टेटन नाम की गोलियां आती हैं कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये आपको कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली, लेकिन समय लगता है। कितना समय लगता है? 6 महीने का समय। कोई एक दिन में आपका कोलेस्ट्रॉल सब सीधा नहीं हो जाएगा। तो जो LDL आपका बढ़ गया है, वो क्यों बढ़ता है? ब्लड वेसल्स में हमारा वसा जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, LDL। या फिर HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कम हो जाता है और गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, धमनियों में वो वसा चिपक जाती है कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपका 6 महीने के अंदर, इफ यू एवरी डे टेक चिया सीड्स, तो विद इन 6 मंथ्स टाइम आपका जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, इट विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑटोमेटिकली। सुमिता तो जी सुन बलराम रही है ना जी, आप? रोज 1 चम्मच ले तो चलेगा ना? 2 चम्मच तक ले सकते हैं, कहीं 5 भी लिखा है, लेकिन अभी मुझे इतना मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आपको और भी चीज बताऊंगा। जैसे रात को जिनको नींद नहीं आती है ना, उनके लिए पंपकिन सीड बहुत अच्छे हैं, और आपको वो सीड्स ले सकते हैं आप। पंपकिन सीड आज मैं बात नहीं करूंगा। एंड उसके बाद में जो आता है, हेल्दी गट्स बता चुका मैं, राइट। और आपको इससे भूख कम लगेगी। हेल्दी फैट्स हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलेगा उसमें। और जो आपको क्या करता है, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कई सारी बीमारियों का झुंड होता है ना, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, डायबिटीज तो और आगे है, इन सब से आपको दूर ले जाएगा ये। सच इज द सुपर फूड फॉर द चिया सीड्स। तो मैंने सब बताया, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस किस में डालकर खा सकते हैं। आप घर में जब भी कोई डेलिशियस चीज खानी है ना, आइसक्रीम बनाइए घर में आप। या फिर आज आपका मन हुआ है कि मैं
जो है आम वाला, दूध में आम डाल के पीते हैं ना, दूध में आम डाल के पीते हैं, तो आप उसमें ऐड कर दो उसको, यू कैन ऐड इन दैट, है ना। अगर चिया सीड्स को ऐड करके लोग उसमें, आपको मतलब उसमें अच्छा भी लगेगा, आराम भी रहेगा प्लस इसको। लेकिन थोड़ा सा 20 मिनट पहले भिगा के रखना है इसको, डायरेक्टली लेके तुरंत पियोगे तो वो पानी सोख नहीं करता है, और थोड़ा सा मतलब आपको, अभी जैसे मैंने लिया ना, मुझे दांत को लगाना नहीं पड़ा। मैं अभी जो पिया ना 20 मिनट उसको रख के, 25 मिनट, आधा घंटा हो गया होगा, तो मैं, तो फिर डायरेक्टली आई कुड स्वेलो इट इजिली, वहां मेरे को दांत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है उसको। क्लियर हुआ सभी को ये? सर जी, हाँ हाँ बोलो। हम लोग दूध की लस्सी में डाल के पीते हैं ज्यादा करके। वेरी गुड, बहुत की अच्छी बात है, लस्सी लेकिन उसको क्या है, थोड़ा 20 मिनट, बीस वही मिनट आप भिजा ये के करके रख रखो। देते हैं, हाँ। हाँ भिजा भिगा के के रख रखोगे देते ना, हैं और दूध की तो लस्सी यूल डाल फाइंड देते इट, उसमें क्या हो जाता है, उसका उसका है ना, वो थोड़ा सा थिकी हो जाता है। हैं। और थिकी अगर आप उसमें डालोगे ना, तो इट विल गिव यू बेटर टेस्ट, आपको टेस्ट और ज्यादा अच्छा लगेगा उसके अंदर डाल के खाओगे। ठीक है, कोई सवाल पूछना है आपको किसी को भी? यस प्लीज, एनीबडी। हाँ सर, आप वो बता रहे थे एक्सरसाइज बोगस है, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं कौन एक्सरसाइज सी? तो? नहीं नहीं, वो वो पेड़। एक्सरसाइज क्या है, अगर आप उस एक्सरसाइज को ऐसा समझ रहे हो कि उससे हमारी शुगर लेवल कम होगी, खाना खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ जाती है ना, तो सेल्यूलोज मसल्स होते हैं वो, जो नीचे एंकल से लेकर ऊपर घुटने के नीचे तक वो मसल्स होते हैं। और जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऑल दो मसल्स गेट, अभी आप करके देखो, आप पैरों की उंगलियां जमीन पे रखो, और जो एड़ियां ऊपर लो, पंजे जमीन पे रखो, पुट योर टोज ऑन द ग्राउंड एंड टेक योर हील्स अप, और जोर से प्रेस करके रखो इसको। उन्होंने क्या बताया था कि इसको आप कर सकते हैं आधा घंटा भी, 10 मिनट भी, 15 मिनट भी। तो इससे आपके बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है ना, वो कम हो जाएगा, इंसुलिन कम आएगा, और आपका वेट रिडक्शन होगा। ये सभी क्लेम किया वो डॉक्टर ने, जो बिल्कुल डिसअप्रूव किया वो बहन जी ने, डॉक्टर राधा ने। और कहा कि मैंने सारा गूगल सर्च मार डाला है, मेरा 50 साल का मेडिकल का कैरियर रहा है, हमें पब्लिक एजुकेटर फॉर दिस स्टूडेंट लाइफ स्टाइल, मैंने 24 किताब लिखे हैं, और मैं इन चीजों को कहीं नहीं पढ़ा है, मैंने सर्च किया गूगल में, मेरे को मिला ही नहीं कहीं पर कि ऐसे काम कर सकता है। तो अगर आपको करना ही है ना बैठे बैठे, तो आप क्या करो, जब वो कुछ फायदा नहीं देता है ना, तो हमारी जो काफ मसल्स है, इनका कनेक्शन पेट के साथ होता है। काफ मसल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनकी काफ मसल्स टाइट हो जाती है ना, उनको पेट की गड़बड़ हो जाती है। तो अभी हम बैठ के उस एक्सरसाइज की जगह पे कभी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद में जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ये काम सेल्यूलर मसल्स का काम जो बता रहा है एक्सरसाइज ना, वो नहीं करती है ये। राइट, तो आप पैर को ऊपर लो, पंजे जमीन पे रखो, एंड टेक योर हील्स अप, बैठ के ही करना है, बैठ के ही करना है, बैठ के ही करना है। आपके पंजे जमीन पर, हील्स ऊपर लो। राइट, अब आपके जो है ना, हील जमीन पे रखो, पंजों को ऊपर लो, पैर की उंगलियों को ऊपर लो, जोर से प्रेस करो, और जोर से प्रेस करो, और जोर से प्रेस करो। फिर पैर के पंजे जमीन पर, हील्स ऊपर, और जोर से प्रेस करो, जोर से प्रेस करो, और जोर से प्रेस करो। अब है ना, ऐसा अप एंड डाउन, अप डाउन, हील्स टोज, हील्स टोज, हील्स टोज, हील्स टोज, हील्स टोज, हील्स टोज, हील्स टोज। इससे क्या होगा, आपकी काफ मसल्स की टोनोसिटी बढ़ेगी। काफ मसल्स में जो स्टिफनेस होता है ना, वो आपके पूरे दोनों ही टांगों की कमजोरी और थकान के लिए बहुत खराब है वो। अगर आप मेंटेन करते हैं द टोनोसिटी ऑफ द काफ मसल्स, आपको दोनों घुटने के नीचे लेग की टोनोसिटी बनी जाती है उससे। वो जो मसल में बोल रहा हूँ, सेल्यूलोज मसल्स, वो भी स्ट्रेच तो हो रहे हैं ना, भले इफेक्ट ज्यादा काफ में आ रहा है। अभी अब कर रहा हूँ, मेरे सामने कर रहा हूँ, तो वहां तो इफेक्ट आ ही रहा है। लेकिन ये क्लेम करना कि इससे शुगर लेवल कम होता है, डायबिटीज कम होती है, ये क्लेम गलत है डॉक्टर का, ऐसा मुझे डॉक्टर राधा ने बताया है। ओके, और कुछ पूछना है आपको? तो खाना खाने के कितनी देर के बाद कर सकते हैं? नहीं, क्या है एक्चुअली, इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है अच्छा। पेट का या किसी बॉडी का। तो जब आप व्यायाम का सेशन चलता है उसमें थोड़ा कर दिया करो, क्योंकि मैं जैसे घुटने का ऑपरेशन हुआ है दोनों, तो मैं इसको डेली इन्वॉल्व करता हूँ। जैसे टो बेंडिंग है फ्रंट एंड बैक, एंकल बेंडिंग है फ्रंट एंड बैक, एंकल रोटेशन है 10 बार सीधा 10 बार उल्टा, फिर दूसरे पैर का 10 बार सीधा उल्टा, फिर दोनों पैरों को मिला के सीधा उल्टा, फिर एंकल क्रैंक, दोनों ही पैरों में अंतर रख के हील जमीन पे रखता हूँ,
और फिर अंदर की तरफ उंगलियों को जमीन पे टच करता हूँ, और फिर छोटी उंगली को बाहर की तरफ, अंदर बाहर, उसको एंकल क्रैंक बोलते हैं, एंकल क्रैंक। उसके बाद में जो है नी कैप कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे घुटनों के एक्सरसाइज बता रहा हूँ। नी कैप कॉन्ट्रैक्शन, नी कैप कॉन्ट्रैक्शन मतलब घुटनों के एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो आपका जो घुटनों की तरफ जो ये है ना, ये सेनिवल फ्लूइड होता है। ये बड़े बड़े जो भी ज्वाइंट्स हैं, देयर का द सेनिवल फ्लूइड ज्वाइंट्स होते हैं ये। इसमें लुब्रिकेशन तब आता है जब आप उसको मूवमेंट देते हैं। अगर आपने जैसे बड़े बड़े ज्वाइंट है ना बॉडी के, जैसे शोल्डर ज्वाइंट है, ये आपका एल्बो है, रिस्ट है, हिप्स हैं, घुटने हैं, एंकल है, तो दे आर द बिग ज्वाइंट्स। कमर भी, हिप भी है, कमर भी है। कमर तो खैर वो छोटे ज्वाइंट वहां पर होते हैं। तो दे आर कॉल्ड द सैनुअल ज्वाइंट्स। अगर आप इनको मूवमेंट देते हैं ना, तो सैनुअल फ्लूइड इज सिक्रेटेड विच लुब्रिकेट दीज ज्वाइंट्स, द पर्पज ऑफ इज। तो वैसे ही अगर आप उसमें हम फिर क्या ऐड करते हैं, कुर्सी पे बैठ के थोड़ा ऊपर की तरफ, फिर पैर को 10 बार अपने घुटने को 90 डिग्री पे ले जाते हैं, फिर नीचे ले आते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे ले आते हैं, फिर स्लो भी करते हैं स्ट्रेच करके। और फिर आपने दोनों घुटने जमीन पे रखे, फिर हम क्या करते हैं हम लोग, मैं आपको और बताता हूँ। ये जो मसल, साइड मसल्स होती है ना जंघाओं की, दे आल्सो प्ले अ वेरी पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट इन बोथ द लेग्स, टायरिंग एंड द एग्जॉशन। तो अभी आप करके देखो, दोनों पैरों में अंतर रखो, अंतर रखो दोनों पैरों में, दोनों पैर जमीन पे रखो, राइट, दोनों पैर जमीन पे रखो, और दोनों ही पैरों को ना फटाफट अंदर बाहर करो। 1 2 3 4 5, पैर नहीं हिलना चाहिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका जो इनर थाई मसल्स हैं दे गेट एक्टिवेटेड, तो मस्कुलर टोन बनता है। मस्कुलर टोन थाई का बनेगा तो दैट इज गुड फॉर द इवन द हिप मसल्स, काफ मसल्स, जंघा का अगला भाग, हैमस्ट्रिंग पिछला भाग, क्वाड्रिसेप, ये सारे मसल्स आपके घुटने के ज्वाइंट को सपोर्ट करती हैं ये, राइट। अभी मेरा ऑपरेशन दोनों का वो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, मैं कितना काम करता हूँ, मेरी सूजन भी नहीं आती है बिकॉज ऑफ दीज फूड हैबिट्स। मैं कितना फैक्ट्री में खड़ा रहता हूँ, भागता हूँ यहाँ से वहाँ, वहां से वहाँ, आराम नाम की चीज नहीं है। पर फिर भी मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होता है घुटनों में। तो या मैं कितने कहूँ कि मिनट कर सकते घुटनों के हैं? ऑपरेशन के बाद में आई एम नॉट एलिजिबल टू वर्क फुली। और ये बात है, घर में आने के बाद मैं थोड़ा लेटता हूँ, आधा घंटा तक लेटता हूँ, उसमें मेरा पूरा का पूरा रिजुनेट हो जाता है, फिर मेडिटेशन करने बैठता हूँ। हाफ एन आवर इफ आई जस्ट कीप बोथ नीज बोथ लेग्स इन द ग्राउंड ना, तो सब पूरा रिजुनेट हो जाता है, पूरा विद इन हाफ एन आवर, 20 मिनट टाइम। तो ये कितने और क्या मिनट हम पूरे, कर सकते हैं? कितने मिनट कर हाँ, सकते हैं? हाँ, तो अभी वो जो पॉइंट जो मैंने बताया ना, इसके साथ और क्या ऐड करते हैं, पैर को ऊपर नीचे, टोस हील्स, टोस हील्स, टोस हील्स। अभी जो लोग लंबे फ्लाइट में सफर करते हैं ना, तो वहां पे वीनस थ्रोम्बोसिस, वीनस मतलब आर्टरी विच ब्रिंग्स द इम्प्योर ब्लड बैक टू द हार्ट फॉर प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन, फिर वो आर्टरी के रूप में फिर वापस वो बॉडी में चला जाता है, इट कम्स टू द हार्ट, वहां से लंग्स में जाता है, लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस वो लंग्स ले लेते हैं, प्रश्वास द्वारा बाहर निकालते हैं। तो इस एक्सरसाइज से इससे क्या होता है, जिन लोगों को लंबे फ्लाइट, जैसे अमेरिका में 14-15 घंटे का डायरेक्ट फ्लाइट है, और और भी अलग देश हैं, तो वहाँ लंबे फ्लाइट हुआ, तो वहाँ जगह भी कम रहता है निकलने के लिए, एयरपोर्ट के इंटरनेशनल फ्लाइट में भी जगह कम, कंजेस्टेड ही होता है एक्चुअली। तो ऐसे लोगों का वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, वो ब्लॉक वहां पे तैयार होता है इसमें, अपना काफ मसल में, और वो जब ऊपर की तरफ आता है ना, हार्ट अटैक आके लोगों की मृत्यु हो जाती है, पीपल डाई ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। तो अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, हमारी काफ मसल्स फ्लेक्सिबल रहेगी, काफ मसल्स, एंड इससे क्या होगा, आपके पैरों में लचीलापन आएगा, ऑल द लेग्स मसल। तो कभी भी कर सकते हैं। नीरज, इज इट क्लियर? ड्यूरिंग एक्सरसाइज यू कैन डू, आप बैठे बैठे कभी कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ी आपकी, अभी क्या होता है, जिनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, कई बार क्या होता है, अगर आपकी काम मसल टाइट है ना, तो कोई ऐंठन पड़ती है बहुत जल्दी। थोड़ा ही पैर, आपने एसी में हम सोते हैं ना जैसे, तो थोड़ा ही पैर अगर समझो आपने झटके से उठा दिया, हिला दिया, तो वहां पर क्रैम्प्स आते हैं, या वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन अगर आप बढ़ा के रखोगे काफ मसल, तो दिस एक्सरसाइज इज डेफिनेटली हैज गॉट सम रीजन कि व्हाई इट वर्क्स, व्हाई वन शुड डू। लेकिन वो जैसे मैंने बताई सेल्यूलर मसल्स की, वो गलत कुछ नहीं है उसमें, लेकिन उसका जो पर्पस बताया गया है, इट नेवर सॉल्व दैट पर्पस। So that doctor highly qualified 40, he is a public educator in America.
ओके, हाँ सर क्लियर जी, हुआ? कई बार नींद में भी आ जाता है, काफ मसल चढ़ जाती है, हाँ, सोए आप में भी अगर चढ़ ये जाती है कभी जो कभी। भी फूड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, हाँ। आप अगर ये सब खाओगे ना, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट आपके खराब सेल्स को, जो उसमें जो फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है ना, जो सेल्स हमारे बीमार हैं, सेल से टिश्यूज बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और हमारे मसल्स में जो 80% ग्लूकोज होता है। अगर आप पूरा बॉडी को एक्टिव रखोगे थ्रू द डे, थोड़ा बहुत चलते रहोगे यहाँ से वहां तक ना, तो आपको ये जो हाँ, तो फर्क क्रैम्प्स अगर है ना, क्रैम्प्स अगर मेरी, तो मैंने तो बताया ना, मेरे दोनों घुटनों की सूजन जीरो हो गई है। मेरे पैरों में नीचे पूरा दिन, मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ, इतना जल्दी उठने के बाद दिन भर मेरे मैं चलता फिरता रहता हूँ, तो मेरे को पैरों में नीचे सूजन आती थी पहले, अभी नहीं आती है। वाई नहीं आती है? क्योंकि माई बॉडी, एवरी सेल इज गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन। वो एंटीऑक्सीडेंट जा रहे हैं, मिनरल जा रहे हैं, वाइटामिन जा रहे हैं, फाइटोकेमिकल्स या फाइटोकेमिकल जा रहे हैं अंदर, तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक। अभी कल मैंने जंक फूड खाया, मुझे ऐसा लग रहा था ना, क्यों खाते हैं लोग इसलिए? हम जो खाते हैं दैट द बेस्ट फूड, द बेस्ट फूड। आज मैंने क्या क्या पिया है, सिर्फ वो एक चम्मच डाल के एक गिलास पिया है, वो आई एम फीलिंग फुल, आई एम फीलिंग फुल। अगर वैसा ही करते रहेंगे तो हम जितने भी बैठे हैं ना यहाँ पे, और ज्यादा दिखने में सुंदर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। कल मेरे को है ना, कल भी है ना, किंजल सभी ने कल कॉम्प्लीमेंट दिया है वेस्ट में। कल देखा, बेन केम फ्रॉम माउंट अबू, मुझे एक महीने के बाद मिली है वो। मेरे 3 जगह प्रोग्राम थे, 4 जगह, तो मिली नहीं। कल बोलते बलराम कितना फर्क आ गया आपके अंदर में। लोग ऐसा कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है ना क्या बात है। खाना भी अच्छा खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, बीमारी भी दूर हट रही है, दिखने में और ज्यादा ट्रिमिंग स्लिमिंग हो रहे हैं, और कई लोग हमारी प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी फैक्ट्री में कई लोगों ने पेट करना कम करना चालू कर दिया है, दिन भर तम्बाकू खाते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, और फूड तो इनका, मतलब ये गरीब लोग कुछ ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड तो नहीं खा सकते हैं। तो अभी सबने मेरे को देख के ना पेट करना कम चालू कर दिया है, मतलब डाइट पे कंट्रोल करना चालू कर दिया है इन लोगों ने। तो वी पीपल, बाय मेंटेनिंग और गुड हेल्थ, वी कैन इंस्पायर अदर्स, वी कैन मोटिवेट अदर्स टू गो फॉर दिस होलिस्टिक फूड। और आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया पूरी आएगी आगे, ऐसी खतरनाक बीमारियां आने वाली है ना, पाइपलाइन में है सभी वो, स्वास्थ्य किसी को मिल नहीं पाएगा। देन द पीपल विल टर्न टू दिस होलिस्टिक फूड, जैसे राजयोग मेडिटेशन की तरफ सब आने वाले हैं ना, अल्टीमेटली इन द दिस अवर थिंग इज गोइंग टू। तो ठीक है, रखूं? ओके, ओम इसमें भी शांति आप है ना सर। मिला के, आप अगर नहीं है ना घर में तो चिया सीड ला के रखो आप घर में। और जो भी ऐसे आप खाते हैं ना, घर में बनाते हैं डिलीशियस चीजें, उसमें डाल के खाओ। क्योंकि डाल के खाओगे ना, तो हम जो चीजें हाई हाई फैट वाली खा रहे हैं, या हाई शुगर वाली खा रहे हैं, हाईली प्रोसेस खा रहे हैं, तो इनके साथ उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। हम्म, और मैंने बताया कि कितने मल्टीपल वेराइटी आज मैंने भेजा है। अच्छा, इसका चिया सीड का बहुत अच्छा वीडियो मेरे हाथ में आया है, 7 मिनट का, बहुत बढ़िया वीडियो है, एक्सलेंट वीडियो। वो भी आपको भेजता हूँ, जो भी बातें मैंने बताई हैं उसमें काफी कवर्ड है, वो 7 मिनट का वीडियो है, वो कैसे बनाते हैं ना, सब कुछ क्या क्या बनाते हैं, सब उसमें मैगी जो डाली है, वो भी आप देख लेना। ओके। ठीक है, अभी फिर परसों मिलते हैं, परसों विल कंटिन्यू। मुझे प्रोटीन के बारे में और एक सेशन लेना है, प्रोटीन के बारे में। आई विल टॉक लेस अबाउट प्रोटीन, कार्ब के बारे में तो बहुत बोला है मैंने, फैट के बारे में बोला है, लेकिन मिलेट्स आई का स्टिल, बोलने वाले हैं सर, मिलेट्स। मिलेट्स लिखा था आपने मिलेट का तो आज भाई मेरे मैसेज मैसेज में। में सब आ गया है। मिलेट में वो अच्छा। मैंने मैसेज भेजा है, मिलेट जो है 8 हाँ प्रकार के होते हाँ हैं। अमरनाथ, हाँ। अमरनाथ का मिलेट, मिलेट और उसमें नवी है। अमरनाथ, राजगिरी बोलते हैं उसको, राजगीरा बोलते हैं, राजगिरी बोलते राजगीरा हैं, मालूम है ना चिक्की। आपको? चिक्की। राजगीरा वही सेम है। हाँ, वो है ना, हम लोग है ना बड़ी एकादशी में खाते हैं एक्चुअली, तीन बनाती है तीन मिसेस चार ना, चीजें हैं। तीन उसको तीन अमरनाथ चार बोलते हैं, चीजें। अमरनाथ, अमरनाथ बोलते हैं सर जी। अमरनाथ राज। बोलते हैं। सर जी, गुड, मैं ना उसका ही डोसा खाती हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। उसी का डोसा तो खाती हूँ। मिलेट पे एक सेशन मैं लूंगा, मिलेट पे चाहिए तो। मैं पूरा चार्ट है कि कौन से मिलेट में कितना कैलोरीज है, कितना फैट है, कितना ये है, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स है ना, उसमें सब है। सबसे ज्यादा है रागी, फिंगर रागी। मिलेट, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको पूरा चार्ट लिखा दूंगा वो। अच्छा हुआ सुंदर जी आपने याद कराया ना, वो चार्ट है मेरे पास में। आई पुट आई गिव आई मेक यू टू राइट डाउन दैट चार्ट।
ये सारे क्योंकि आठ उसमें आठ तीन चार मिलेट्स। मिनट सर 3-4 मिनट पहचान में नहीं आ रहे, वो जो लिखे हुए हैं ना, तो वो 3-4 पता नहीं चल रहा कौन से हैं। हाँ, तो पता आप ही कभी नहीं भी है उनका। जाओगे, आपका नहीं, आप कभी भी जाओगे ना मॉल में, और वहां पे जो बड़े बड़े दुकान है ना, अच्छे मॉल, जैसे बम्बई में जियो मॉल है, बांद्रा में, बीकेसी में, हम्म। वहां पे मैंने 8 के 8 मिलेट जैसे बर्नी में भरे हुए देखे हैं। उनका आटा भी है, उनके ग्रेन्यूल्स भी हैं, ग्रेन्स भी हैं, तो वहां पर आपको सब देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं गया ना, तो मैं उस दिन जैसे सब ड्राई फ्रूट लेके आया ना, पिकॉन नट्स, हेजल नट्स, ब्राजील नट्स, सब लेके आया। अभी मरकुंडा पता नहीं और एक नट है, लेकिन खाने में कोई भी टेस्टी नहीं है। खाने में कुछ भी टेस्टी लगता है। खाने में हमारे इंडिया का बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू बहुत डिलीशियस है एक्चुअली। पर मेरे को एक बार जानना था। अभी मेरे को ब्राजील नट कोई बोलेगा तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं रोज खाता हूँ उसको। अभी एक एक दो दो पीस निकाल के खाता हूँ। रखा भी जो नहीं, मैंने कहा मैं महंगे लेके आया हूँ तो सभी खाओ। 2,500 रुपए किलो, 4,500 रुपए किलो वाले भी कोई नट्स है। मैंने बहू को बोला इतने महंगे कैसे मिले हैं? बोली पापा, वो जो जियो माल वाले हैं ना, वो अच्छी वेरायटी रखते हैं। ये फालतू वैरायटी नहीं रखते जो ऑनलाइन पे बिकती है ना। तो वो 4,500 उसका 2,400 रेट है, और इसका 4,800 रेट है किलो का। कौन सा नट है वो? कौन सा नट है वो जो अखरोट तरीका दिखता है ना? ब्राजील नट्स। ब्राजील। और पीकॉन नट तो इतना गंदा दिखता है, आधा छिलका उतरा हुआ। पता नहीं कहाँ से सेकंड हैंड के नट लेके आए, ऐसा लगता है, बट दे आर वेरी कॉस्टली। उसको बोलते हैं ब्राजील नट्स। और जो अखरोट तरीका दिखता है उसके आप बोलते हैं पीकॉन नट्स। पीकॉन नट्स। एक हेज़लनट है, व्हाइट व्हाइट। मैं आपको कल लेके आऊंगा, कल मैं परसों क्लास में आऊंगा ना, वो नट्स मेरे पास पड़े हैं सब, मैं लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा ये नट ऐसा होता है कि कहाँ से पकड़ के। आपको लाने मैक्डामिया की नट जरूरत। भी होगा आपके पास ना, हाँ, मैक्डामिया नट। यस यस, यस 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 यस, यही नट की बात कर रही हूँ। अगली बार जाऊंगा तो ये भी लेके आऊंगा। 100 ग्राम से नहीं, कमती नहीं मिलते हैं। ये टेस्टी है, बहुत अच्छा। टेस्टी है। हम्म।